जब मेरी बेटियां मुझसे दूर करी गई, एक थी 3 साल की और एक 6 साल की, जिन बच्चों के लिए मैंने सब कुछ करा, वो अगर मैं उनको कभी एक बार कुछ विजिटिंग हुई थी, उन पर टच भी करे थे, उनको ये इतनी तरीके से प्रिपेयर करके सब कि हु आर यू। जिन बच्चों के लिए मैं दिवाली से 10 बार शॉपिंग करता था कि ये भी ले लूं वो भी ले, आज मेरे को मार्केट जाने का मन ही नहीं करता, किसके लिए लूंगा। क्योंकि आजकल पत्नियों को लगता है उनको जरूरत ही नहीं है किसी पति की, मैं अपना बच्चा भी पाल लूंगी, सब कुछ कर लूंगी। मैं बिल्कुल अंदर से टूट चुका हूँ, जर्जर हालत है मेरी अंदर से। नमस्कार दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच में बहुत ही संवेदनशील मुद्दे को लेकर के आए हैं आदरणीय जितेंद्र वीर जी मधु। जितेंद्र जी, आपका स्वागत है। जितेंद्र जी सामाजिक विषयों पर एक मुखर आवाज है। अनेक संवेदनशील मुद्दों पर आपके लेख डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, प्रिंट वर्जन में, सब जगह बहुत प्रचलित हैं, प्रकाशित होते रहते हैं। आपने 2 पुस्तक भी लिखी हैं, अहम और वहम, और एक दूसरी पुस्तक है बहुत चर्चित पुस्तक, फादर। आप पुस्तकों के नाम से ही समझ गए होंगे कि कितने संवेदनशील व्यक्तित्व के धनी आदरणीय जितेंद्र वीर जी आज हमारे मध्य में हैं। मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं और आज आपसे चर्चा करेंगे हम बहुत ही संवेदनशील मुद्दे में कि पूरे देश में या कहें तो पूरे विश्व में दाम्पत्य जीवन में जिस प्रकार से दरार बढ़ रही है, लगातार बढ़ते तलाक, आपस में अलगाव, इस बदलती जीवन शैली का परिणाम है। ये बदलती जीवन शैली में तलाक लेना आसान है, लेकिन मानवीय पहलू एक यह भी है कि हमारे अलगाव के कारण हमारी संतानों पर जो असर पड़ता है, उनके मन पर, उनके भविष्य पर और उनके सामाजिक परिवेश पर, ऐसे बहुत सारे संवेदनशील विषय हैं। आज हम चर्चा करेंगे आदरणीय जितेंद्र वीर जी से। मैं आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से आदरणीय जितेंद्र जी को ये निवेदन करूंगा कि आप समाज के इस संवेदनशील पहलू पर अपने विचार रखें कि आपका क्या मत है कि ये दाम्पत्य जीवन में अलगाव क्यों बढ़ रहे हैं, किस कारण बढ़ रहे हैं, इनको कैसे रोका जा सकता है या नहीं भी रोका जा सकता है, किंतु इसके कारण हमारी संतानें कैसे सफ़र करती हैं। ऐसे मुद्दे पर आपका स्टार्टिंग कमेंट क्या है? देखिए, मैंने जो देखा है कि आजकल जो तलाक वगैरह बढ़ रहे हैं, उसका मेन कारण ये है कि मैंने जो बोलना नहीं चाहिए फेमिनिज्म। फेमिनिज्म इसका मेन कारण इसलिए है क्योंकि पहले के घर, एक जब पुरुष चलता था, वो चलाता था, तो काफ़ी नॉर्मल तरीके से रहते थे। लेकिन अब लेडीज़ भी चलाने लगी हैं घर, कमाने लगी हैं अच्छा, तो उनके अंदर, दोनों के अंदर ही जो एक भावना होती है ना, ईगो प्रॉब्लम, वो बहुत बढ़ती जा रही है। उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती जा रही है कि तलाक लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और ऊपर से हमारे सीरियल इसके बहुत ज़िम्मेवार हैं। और जो एक बर्दाश्त ना करने की जो हमारी जो क्षमताएँ हैं, वो ख़त्म होती जा रही हैं। वो एक, मुझे लगता है, मुख्य कारण है इन सब चीज़ों का, तलाक का। जी, ईगो आपने एक प्रमुख कारण बताया, हाँ जी। और हमारे जीवन जो बदलता जीवन शैली है, उसके कारण पहले पुरुष प्रधान व्यवस्थाएं थी, अब वर्किंग व्यवस्था होने के कारण महिलाएं भी डोमिनेटिंग कंडीशन में आ रही हैं। महिलाएँ ज़्यादा डोमिनेटिंग हो गई हैं। आप ये देखो, जब एक पुरुष पहले कमाता था, वो किसके लिए कमाता है? आज भी जो पुरुष कमाता है, वो किसके लिए कमाता है? चाहे वो अगर वो चाहेगा अपना, तो उसके लिए बहुत चीज़ें हैं ऐसी कि वो अकेला अगर चाहे तो वो किसी कहीं पे भी जाके को थोड़ी-सी भी इनकम में अपना वो कर ले, क्योंकि उसके शौक ज़्यादा नहीं होते। शौक किसके लिए होते हैं? शौक तो पत्नी के होते हैं, बच्चों के होते हैं, उनके लिए वो मेहनत करता है ना। लेकिन अब पुरुष इतने सालों तक कमाता रहा, सदियों से कमा रहा है, लेकिन कभी उसने इतना बुरा व्यवहार नहीं करा। लेकिन जब से महिला ज़्यादा कमाने लगी, उनको लगने लगा है कि अब मेरे को पुरुष की आवश्यकता नहीं है। ये एक मुख्य कारण मुझे जो लग रहा है वो है। और आप कोर्ट में चले जाइए, जितने भी कोर्ट केसेज़ आते हैं, वो सब पढ़ी-लिखी लेडीज़ के आते हैं जो वर्किंग होते हैं। उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर होते हैं। इसकी वजह से वो मेन एक कारण जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, क्योंकि पति है, पति इतने साल बाद आपको एक
नॉर्मल तरीके से आपको डील करेगा कि आप क्या हो, कैसी लग रही हो। लेकिन जो बाहर आप निकलते हो तो जो और जेंट्स मिलते हैं वो तो आपको इतना हवा में चढ़ा देते हैं कि उनको लगता है कि भाई उनको आपसे एक लोभ होता है, लेकिन पति को कोई आपसे लोभ नहीं होता। जी। तो ये अलगाव पति पत्नी में बढ़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा आप कोर्ट में जाइए, फैमिली कोर्ट में जाइए, आपको पता चलेगा। जुडिशरी एक फाइल को इतना लंबा लटकाती है ना कि आप ये देखिए डाइवोर्स के केसेस को 10-10 साल खींचते हैं। अरे यार, अगर आपको लगता है इससे जुडिशरी का भी नुकसान है, एक उम्र भी निकलती है। अगर आपको लगता है कि इन चीज़ों में सेट हो सकते हैं तो करो, अदरवाइज उनको डिवोर्स करो। लेकिन वो इतना टाइम क्यों लगाती है, और कोई उनकी मीडिएशन इतनी कोई सक्सेसफुली नहीं होती जिससे वो, क्योंकि वो तो बिठा देते हैं आपको सामने कि आप बोलिए आप चाहते हो रहना। ऐसे अगर वो रहना चाहते तो कोर्ट में की दहलीज पे क्यों आना पड़ता। इसका मतलब कानूनी प्रक्रिया के कारण भी हाँ, एक दंपतियों में आपस में बिल्कुल, समस्याएं होती हैं, और बिल्कुल, इसके कारण भी जो है उन दोनों के मन पे भी प्रभाव पड़ता बिल्कुल पड़ता है। क्योंकि जितनी दूरियां बढ़ती हैं उतना अलगाव का वो बढ़ जाता है। अगर आप उनको कोर्ट बोले कि भाई आप रहने की कोशिश करो, हाँ, सब केसेस में हम नहीं कर सकते, लेकिन कुछ केसेस में ये होते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। अगर वो बच्चे को देख रहे हो, आप सब कुछ देख रहे हो, तो मिसअंडरस्टैंडिंग तो एक अच्छी उसके थ्रू जा सकती है अगर मीडिएशन हो। लेकिन वो मीडिएशन के टाइम आप देखिए ना, आपको आज डेट दे दी, उसके बाद 6 महीने बाद देंगे, 6 महीने पे दूसरी पार्टी ने आएगी, फिर 6 महीने करेंगे। है। यानी कि जो उसमें जो मध्यस्थता की भूमिका सरकार या कानून निभाना चाहता है वो वो कोई भी प्रॉपर नहीं वो निभाता है। बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं है। क्योंकि होता ही है कि जजेस और कोर्ट्स के लिए सिर्फ वो ना एक फाइल्स होती है, जी। फाइल होती है। लेकिन उसमें कि उसके पीछे किसी दो बंदों का, उनके साथ अगर बच्चे, तो उनकी पूरी जिंदगी होती है। वो कोई समझ ही नहीं पाता। वो अपनी फाइल ना समझ के अगर समझे कि इसके साथ में, इस केस के साथ किसी की लाइफ जुड़ी है, तो शायद कुछ अच्छा हो। बहुत सुंदर आपने बात कही कि अगर इसमें भावनात्मक पहलू अगर रहे डेफिनेटली, तो हो डेफिनेटली। सकता है कि ये कानूनी प्रक्रिया में जो लोग हैं वो भी इस बात को समझने की कोशिश करें, हाँ, और एक फैमिली के साथ जो ये चल रहा होता है पीड़ादायक घटना, वो भी काफी हद तक उसमें सॉल्यूशन हो सकता हो है। सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो अब मुद्दा ये आता है जितेंद्र जी की डाइवोर्स चल रहा है, प्रक्रिया चल रही है या डाइवोर्स हो गया, इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में या इस निर्णय में अगर उस दंपति के बच्चे हैं, हम्म। उन पर क्या मानसिक पीड़ा पहुंचती है, उनको कैसे सफर करना पड़ता है। देखिए, ये एक औरत का एक, फर्स्ट टाइम मुझे लगता है कि मैं बता रहा हूँ कि एक औरत का एक ऐसा चरित्र है। अधिकतर 99% औरतें जब पति से अलग होती है तो बच्चों को जबरदस्ती अलगाव कर देती है। मैं ये मान सकता हूँ कि एक पुरुष एक अच्छा पति नहीं हो सकता, लेकिन वो अच्छा पिता नहीं है, इसका निर्धारण कौन करेगा, आप मुझे बताइए। भाई, पति और पत्नी में दूरियां बढ़ रही है ना, बच्चों का दूरियां क्यों बढ़, उनको तो माँ बाप दोनों की एक सानिध्य चाहिए ना, लेकिन किसका मिल पाता है। आप देख लीजिए, कस्टडी के लिए, विजिटिंग के लिए बच्चे किस तरीके से वो करते हैं, उनको नहीं मिलने दिया जाता। क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट अगर चाहे कि जिस तरीके से मेंटेनेंस 3-4 महीने में निर्धारित होती है, आप उसी सख्ती से बच्चों की विजिटिंग्स भी निर्धारित करिए ना। जब आप मेंटेनेंस दे रहे हैं, पति तो लुट गया, यानी कि एक तरीके से पिता और पति दोनों लुट गए, क्योंकि वो मेंटेनेंस पत्नी की भी दे रहे हैं, बच्चों की भी दे रहे हैं, लेकिन उनको बाद में मिलता क्या है, बच्चे नाम तक भूल जाते हैं अपने पिता का, उनको पिता कहना तक भूल जाते हैं। इसका मतलब जो महिला दंपति में जो महिला का जो रोल है, वो बच्चों के दिमाग में ऐसी वो चीजें डालती है। मानसिक आतंकवाद डालती है। वो बच्चों के दिमाग में मानसिक आतंकवाद हो रहा है, लेकिन जिसकी तरफ कोई नहीं देख रहा। हम फिल्म स्टार को देख लेंगे, सबको देख लेंगे, और लेकिन इस इशू पे कोई देखता ही नहीं। और ये सिर्फ एक आम आदमी के साथ नहीं हो रहा है, बड़े बड़े स्टार के साथ हो रहा है। शिखर धवन को देख लीजिए आप, जी। मोहम्मद शमी को देख लीजिए, ये तो बड़े बड़े स्टार्स हैं क्रिकेट के, लेकिन इनके साथ भी यही चीज हो रही है। कोई बोलने को राजी नहीं है इसमें, क्योंकि ये फेमिनिज्म का मामला है, उनका वोट बैंक हिल जाएगा, मुझे जो लगता है। जी जी जी। तो इसमें जिस तरीके से बच्चों के अंदर भी अब देखा गया है कि वो सोशल मीडिया पे रहते हैं, वो ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते फैमिली में, या माता पिता भी इंटरेक्ट नहीं करते, तो उसका असर, चूंकि बच्चे के बचपन में अगर ऐसी चीज़ें वो देख रहा है, घर में कलह हो रही है या माता पिता के अंदर द्वंद्व चल रहा है या आपस में किसी तरह की सहमत का खेल चल रहा है, तो ये बच्चों के कोमल मन पर कितना असर है। बच्चों की मानसिक वेदना तो कोई देख ही नहीं रहा। जी आप एक बात देखिए ना कि औरत जब अपने पति को छोड़ती है, कहाँ पे जाती है, उसका जो, या तो उसका जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा वहां पे जाएगी, जी या अपने फादर के पास जाएगी,
वहीं पे जाएगी ना। अधिकतर अपने फादर के पास जाती है क्योंकि फादर आंख मूंद लेती है, ऐसी लड़कियों के माँ माँ बाप भी आंख मूंद लेते हैं। तो अब आप ये देखिए कि उन उस औरत के लिए तो उसकी शरण स्थली उसके माँ बाप हैं, जी। लेकिन कल को वो बच्चा शादी के बाद उसकी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होगी तो उसके लिए तो वो शरण स्थली भी कोई नहीं है, क्योंकि माँ बाप का माँ अगर माँ को कुछ हो गया तो फादर तो इतना इंटरेक्शन उनका होगा ही नहीं कि वो कर पाए। इस वेदना को ना, सच बता रहा हूँ, मुझे लगता है कोई भी नहीं समझ पा रहा है। इस संवेदनशील मुद्दे पर आपका क्या मानना है कि इसके पीछे मतलब बैकएंड में क्या स्टोरी क्या है, क्यों ऐसे अलगाव होते हैं? देखिए, अलगाव का जो आजकल सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है वो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और ज़्यादा कमाना। क्योंकि आजकल पत्नियों को लगता है उनको ज़रूरत ही नहीं है किसी पति की। मैं ज़्यादा कमा रही हूँ और पति से ज़्यादा कमा रही हूँ तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है। मैं अपना बच्चा भी पाल लूँगी, सब कुछ कर लूँगी। इसलिए उनकी क्षमताएँ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। लेकिन इसका अलगाव का जो असर बच्चों पे पड़ रहा है वो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचे। क्योंकि ईगो उनका इस चीज़ को वो ही नहीं करता और उनको सहारा देने वाले 10 आदमी खड़े हो जाते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा विक्टिम पिता होता है। बिल्कुल पिता होता है। कैसे? पिता इसलिए होता है कि भाई उसने जब तक सब कुछ सही चल रहा होता है उसने सब कुछ अपनी फैमिली के लिए करना होता है। वो मेंटेनेंस भी देता है, सब कुछ करता है कोर्ट के में जाने के बाद, लेकिन उसके बाद भी होता क्या है, बच्चों को बच्चों का मिलना उनसे वंचित कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है भाई? पैदा तो दोनों मिलके करते हैं ना, किसी एक के पैदा करने से कभी बच्चे पैदा थोड़ी हुए। लेकिन औरत को लगता है ये मेरा हक है, उसका टाइटल छीन लेंगे बच्चे का और उसका नाम बदल देंगे, उसके फादर की जगह अपने फादर का नाम डाल देंगे। ये जब जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा पति पे एक मानसिक प्रताड़ना जैसी चीज़ होती है। डोमेस्टिक वायलेंस पहले बोला जाता है, औरतों पे होता है। मेरे हिसाब से अगर कोर्ट देखे जाएंगे तो आपको पता चलेगा सबसे ज़्यादा आदमी इसमें भुगत रहे हैं। 498 डोमेस्टिक वायलेंस का केस में कितनी प्रूफ कर पाती है? कुछ प्रूफ कर पाती हैं? नहीं कर पाती। उसके बाद क्या होता है कि अगर आपके 7-8 साल वो चले गए तो समझो कि आपकी ज़िंदगी के 7-8 साल चले गए और जो आपको उसमें दर्द मिला, आप कभी उभर ही नहीं पाते। मैं देख रहा हूं कि आपने बड़ी सुंदर सी एक पुस्तक लिखी है, फादर। तो क्या इस पुस्तक में भी पिता की पीड़ा या पिता का संघर्ष आपने किया है? मैं बिल्कुल, मतलब दर्शकों को दिखाना चाहता हूं, इस किताब को आप जरूर भी पढ़िए कि पिता कैसे सफर करता है एक इस तरह के द्वंद्व में। इसमें बिल्कुल, आपने क्या लिखा है? बिल्कुल इसमें आप ये कह सकते हो ये मेरी कहानी है। मेरा 2017 से अलगाव हुआ था और कारण बहुत निजी है, मैं नहीं बता पाऊँगा, जी लेकिन बात यही है कि क्योंकि डिग्निटी मेरी वाइफ़ की है, वो मेरे बच्चों की मम्मी है। जी। लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि डे 1 से ही बच्चों को कैसे मेरे से दूर कर दिया गया कि मैं संघर्ष करे जा रहा हूँ। मैं कोर्ट जाता हूँ, वहाँ पे लड़ता हूँ कोर्ट में, लेकिन मुझे कस्टडी विज़िटिंग राइट्स मिलते हैं, लेकिन वो और मेरी वाइफ़ मुझे इस तरीके से वो परेशान करती है कि कभी मुझे बच्चों से मिलवाती नहीं। कोर्ट के ऑर्डर्स की वो बिल्कुल अवहेलना करती है, लेकिन उसके बाद भी कोई सख्त कानून ऐसा नहीं है कि उसकी अवहेलना पे उसको कुछ बोल पाए। किस तरीके से मैंने इसमें, क्योंकि जब हम मरते हैं ना तो हम कुछ ना कुछ करते हैं, तो ये मरने जैसा ही होता है। आप अपने बच्चों से अलग हो और प्यार करते हो तो आप इसमें क्या करते हैं कि सारे पूजा पाठ पंडित मौलवी कहाँ पे हम लोगों ने अपने आप को नहीं झुकाया, कितना पैसा नहीं खर्च करा कि हर मंदिर में जाके दुआ मांगी। लेकिन उसका वो क्या होता है, जब कोर्ट में जाता है तो वो ठीक है, लेडीज नहीं आई तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट डेट दे दो। आप ये देखो कि आप अभी बच्चा 6 महीने बाद की 6 महीने आपको भूल गया है, फिर आपने नेक्स्ट डेट दे दी 6 महीने बाद की, तो बच्चा आपसे 1 साल दूर हुआ ना। 1 साल बाद बच्चों की तो एक मेंटेलिटी होती है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। और औरतें इस तरीके से भड़काती हैं बच्चों को कि वो वैसे ही नहीं बच्चे उसके रह पाते कभी। पिता को विलन बना देते हैं। पिता को विलन बना दिया जाता है पूरी तरीके से। मैं इसका भुक्तभोगी हूँ, मैं लड़ रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ, मैं मर मर के जी रहा हूँ। संवेदना किसी में नहीं है, किसी में नहीं है, किस में आप बोलोगे? हर बंदा यही चाहता है कि मैं इस बारे में क्या बोलूँ, मुझे समझ नहीं आता। जब मेरी बेटियां मुझसे दूर करी गई, एक थी 3 साल की और एक 6 साल की, और एक बच्ची मेरी 11th में है, एक कोई नहीं, आप सहज हो, सहज। जिन बच्चों के लिए मैंने सब कुछ करा, वो अगर मैं उनको कभी एक बार विजिटिंग एक कुछ विजिटिंग हुई थी उन पर टच भी करे थे, उनको ये इतनी तरीके से प्रिपेयर करके ऐसा कि हु आर यू। एक फादर अपनी बच्ची, एक बेटी अपनी फादर को बोल रही है हु आर यू।
आप समझिए कि मैं तो सिर्फ खोया ही खोया है, मेरे पास बचा क्या है? कि अब जिसके बच्चे साथ नहीं है उसके लिए ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं। तो क्या पढ़ाई का खर्चा और बाकी सब आपकी तरफ से जाता है? जितना कोर्ट ने लिया मैं दे रहा था उतना, और मेरी तरह बहुत फादर हैं जो मेंटेनेंस देते हैं। मैं बोल रहा हूँ ना, आप सेलिब्रिटीज को देख लीजिए, उन्होंने तो लाखों रुपए दिए, उसके बाद में उनके बच्चों को कितना दूर कर दिया जाता है उनको। कोई नहीं, आप जितेंद्र जी, मैं समझ सकता हूँ आपकी भावनाएं, आपकी आपके ऊपर जो पीड़ा आपके ऊपर बीती है, आप जिस चीज़ से जूझ रहे हैं। मैं अपने दर्शकों से कहूँगा कि आप इस स्टोरी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए, खासकर उन महिलाओं को जिनको अहम का वहम हो जाता है। अगली पुस्तक है बहुत चर्चित, ये भी बड़ी छोटी सी बड़ी सुंदर पुस्तक है, अहम या वहम। मैं जितेंद्र जी आपसे पूछना चाहूँगा कि ये किसी महिला के अहम के कारण भी परिवार में विच्छेदन होता है? विच्छेद आजकल अहम के कारण ही हो रहा है, चाहे वो पुरुष दिखाए चाहे महिलाएं। लेकिन पुरुष का, आप सोसाइटी में चलिए, पुरुष का अगर एक अफेयर भी होगा ना, तो भी वो अपनी वाइफ को नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर किसी महिला का अफेयर हो जाएगा, उसको थोड़ा सा भी आ जाएगा, वो सीधे अपना पति और बच्चे सब कुछ छोड़ देती है। ये सच्चाई है, इसको नहीं मानेगा लोग, लेकिन अधिकतर आप सोसाइटी में जाओगे ये हो रहा है। बड़ी कठोर हो जाती है। बिल्कुल कठोर हो जाती है औरत, बिल्कुल। उनको तो लगता ही नहीं, उनको लगता है कि मेरे पास तो है ना। क्या आप ये बात एक पक्षीय नहीं कह रहे हैं, अपनी पीड़ा के कारण कह रहे हैं? नहीं, मैं एक पक्ष, मैंने आपको पहले भी बोला कि दोनों का होता है, लेकिन अगर पुरुष के पास कोई महिला है, एक्स्ट्रा मैरिटल उसका अफेयर है, तो वो फिर भी अपना घर को भी चलाता रहेगा, उस औरत को भी टाइम देता रहेगा। लेकिन ऐसा औरत के साथ नहीं है। वो जरा सी भी कुछ प्रॉब्लम होती है, वो अपना पति सब कुछ छोड़ देती है। ये आज की डेट में देखा है, अगर औरत वर्किंग है तो खासकर। तो क्या इस पूरे पीड़ादायक घटनाक्रम के कारण आपको लेखक बनना पड़ा? कह सकते हो आप, क्योंकि मेरी अलगाव के बाद की पहली जो बुक थी, अहम या वहम ही थी। आपका जो सदियों से आपके रिश्ते, कई सालों से जो रिश्ते चले आते हैं, वो एक नदी बन के चले जाते हैं, वो अपने कैसे राह मोड़ लेते हैं अपनी अपनी। आपका ऐसी महिलाओं को क्या संदेश है कि किस तरीके से वो अपने परिवार को, अपने पति को, अपने बच्चों को करें, जिससे कि परिवार, उनका गृहस्थ जीवन अच्छा चले? आपका क्या देखिए, संदेश मैं महिलाओं को कोई संदेश नहीं दे पाऊंगा, है? जी। क्योंकि उनको समझाना बहुत मुश्किल। जो इस राह पे चल रही है वो अनपढ़ नहीं है, वो ज़्यादातर पढ़ी लिखी औरतें। उनको आप क्या समझाओगे? वो तो वैसे ही बहुत समझदार है, वो आपको और पागल बना देंगी, जो मैंने नोटिस करा। यानी क्योंकि कि वो ऐसा नहीं योजनाबद्ध तरीके से करें। हाँ, योजनाबद्ध तरीके से होती है कि इसमें कैसे उनको किस स्टेप पे क्या-क्या करना है, किस स्टेप से पति की प्रॉपर्टी हड़प ली है, बच्चों के माइंड वॉश कैसे करने हैं, सरनेम कैसे हटाना है, और धीरे-धीरे वो कैसे करें। उनके दिमाग पे, आदमी दिल से सोचता है, औरत दिमाग से सोचती है अधिकतर। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, अधिकतर। जी। तो इस पूरी परिस्थिति के बाद बच्चे जिस जीवन की ओर बढ़ रहे होते हैं, भविष्य उनके सामने, हुँ। ऐसे माता पिता के अलगाव के कारण जो पीड़ित बच्चे होते हैं, उनके प्रति समाज का क्या नज़रिया होना चाहिए? समाज उनको कैसे उनको ठीक कर सकता है? समाज समाज का नज़रिया भावुक होना चाहिए उनके प्रति, जी। विनम्र होना चाहिए, कि क्योंकि उनको ये लगना चाहिए कि यार ये तो वैसे ही इनके तो माँ-बाप का एक सुख नहीं भोग पाए हैं। लेकिन अधिकतर ऐसा होता नहीं है। उनको या तो बिल्कुल बेचारा समझा जाता है कि बेचारे के बाप नहीं है, मम्मी नहीं है। तो वो जो उनका बेचारापन है ना, वो उनके दिमाग पे और दिल पे बहुत ज़्यादा एक गलत असर डालता है। ऐसे बच्चे ना मेंटली और फिज़िकली कभी ना एक स्टेबल नहीं हो पाते। जैसे आमतौर पे बच्चे होंगे ना, वो बच्चे वैसे नहीं होंगे। कभी आप नोट करना। जी। उनकी सोचने की क्षमताएँ अलग होंगी। एक तो वो रिश्तों के प्रति ना इतनी वो नहीं होती, उनकी दुनिया एक अलग हो जा चुकी होती है। ख़ासकर जो डॉटर्स होती हैं, अगर डॉटर्स को अलग कर दिया गया है उनके पिता से, तो उनके जो एक चेहरा बनाया गया होता है ना पुरुष समाज का, इतना विकृत बना दिया जाता है कि वो कभी ना किसी पे, अपने पति पे तक पे विश्वास नहीं कर पाती है। ये सामाजिक रूप से भी इसकी समस्याएँ रहेंगी, क्योंकि जिस तरीके से रह वो रही हैं सर, रह रही हैं। इस चीज़ की समस्याएँ रह रही हैं। बच्चे आज की डेट में देखो ना, जो शादियाँ होती हैं वो कितनी जल्दी टूट रही हैं, क्योंकि उन पता चलता है उनके बच्चों माँ-बाप का भी अलगाव हो चुका है। कि उनके दिमाग में वो होती है कि मम्मी भी तो छोड़ के कुछ बन गई ना, मैं भी बन जाऊँगी। तो वो रिश्तों को बाँध नहीं रहा और तोड़ रहा है। ऐसी बेटियों को आपका कोई संदेश? ऐसी बेटियों के बारे में सिर्फ़ यही बोलूँगा कि
बच्चों एक बार ना दोनों तरीके तरफ से क्या क्या हुआ वो जरूर जानने की कोशिश करें कि आपके पिता ये गलत थे या नहीं थे, अपने स्तर से जानने की कोशिश करें, क्योंकि आप सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे अगर विश्वास करोगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपके क्या पता आपके पापा को मिलने ही ना दिया जाता हो। तो एक तरीके से जो हमारी अभी तक की वार्ता है वो निजी भी और सार्वजनिक भी है, सामाजिक भी है, पारिवारिक भी है। बिल्कुल। तो उसके आधार पर मैं भी तभी पेन समझ पाया हूँ जब मेरे साथ मुझे किसी ने दर्द दिया, अदरवाइज तो मेरा मतलब ही नहीं था ये सब सोचने का, भी कभी दिमाग में ही नहीं आया कि मेरे बच्चे मुझसे दूर होंगे, मेरी वाइफ दूर होगी। लेकिन जब एक तरीके से उस चीज को, उस पाप को मैंने सहन करा, तब मेरे विचार शब्दों में आए। तो आप जब इस तरह के एक लंबी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, हाँ। तो आपने क्या कोर्ट में देखा कि ये जो हिंदू मैरिज एक्ट है इसी में समस्या है और बाकी धर्मावलंबियों के लिए कोई मैरिज एक्ट नहीं है, केवल हिंदू धर्म के मैरिज एक्ट को ही लेकर के ये समस्या है? एक्चुअली हिंदू धर्म का जो मेरे HMA जो है हमारा, उसका मैं, मेरा केस उसी में चल रहा है तो मैं ज़्यादा उसी के बारे में जानता हूँ। तो उसमें देखा जाए तो पारिवारिक उसमें बहुत कमी है। जी। आप ये देखिए ना कि 498 का केस हम पे होता है, अगर हम पे लागू हो गया तो हमें कई साल की सजा है, पैसा भी देना पड़ता है। लेकिन अगर इसमें महिला साबित नहीं कर पाई और उसका झूठ उजागर हो गया तो उसके ऊपर कितनी क्या सजा है, उसको महज 1000-1500 का जुर्माना होगा। आप ये देखो ना, आपने किसी की एक लाइफ को 7-8 साल खराब कर दिए और बाद में आपको 1500 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो क्या कोई इसमें कोई घाटे का सौदा तो है नहीं औरत के लिए। इसलिए उनका मन बढ़ता है ऐसे उनका में। मन बढ़ गया, उनके लिए सब विनम्र रहते हैं, वकील बड़े विनम्र रहते हैं, आम जनता बहुत विनम्र रहती है। हालांकि आजकल की जनता जान चुकी है कि किस तरीके से ये सब चल रहा है, क्योंकि हर परिवार में कोई ना कोई भुक्तभोगी महिला द्वारा है। तो क्या आपका सरकार को भी कोई संदेश है कि सरकारों को पूरी इस डाइवोर्स के केस में किस तरीके से अपने कानूनों में सुधार लाना चाहिए, अपने व्यवहार में और प्रक्रिया में सुधार लाना चाहिए? बिल्कुल, जो हमारी सरकार और न्याय प्रणाली है उसको सोचना चाहिए कि वो किस तरीके से केस को डील कर रही है। सारे केस एक जैसे नहीं होते। ऐसा नहीं है कि हमारे समाज में महिलाओं के साथ उत्पीड़न या अत्याचार नहीं हुआ है, बहुत हुआ है और अब भी होता है। लेकिन अब उसकी जो प्रतिशत है वो बहुत कम हो गई है और मर्दों की प्रतिशत बढ़ गई है जिनके साथ ये अत्याचार हो रहा है। तो बैलेंस, सारे केस एक जैसे नहीं होते। और आप पति पत्नी की लड़ाई को कोशिश करिए कि सुलझाओ, उसका मूल कारण जानने की तो कोशिश करिए ना कि आखिर मूल कारण क्या है। अब नया कानून आया है, इसमें बहुत अच्छा है कि अगर पत्नी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है तो उस तीसरे बंदे को भी सजा मिलेगी। इससे पहले तो कुछ था ही नहीं, एडल्ट्री हटा दी गई। वही उसी प्रश्न पे मैं आने वाला था कि भारतीय न्याय संहिता जो नई आई है उसमें आप देखेंगे काफी हद तक काफी हद इसमें तक सुधार है। सुधार किया गया है और पुरुषों को और रिलीव मैं किया मोदी जी को तो बस यही बोलूंगा कि सर, बेटी बचा रहे हो, बेटों को भी बचा लो। क्योंकि बेटी बचाओगे तो बहुत अच्छी बात है, हम सबको बचाना चाहिए, लेकिन बेटे को भी तो बचाओ जो नाजायज फंस रहे हैं। प्राणी तो वो भी है। प्राणी तो वो भी है ना, वो भी अपने घर को चलाने के लिए एक, मैंने शुरुआत में ही बोला कि एक मर्द अगर चाहे तो अपने खाने के लिए थोड़ा सा भी कमाएगा, उसके लिए बहुत है। वो एक पैंट शर्ट, 4-5 जोड़ी पैंट शर्ट, उसमें पूरी जिंदगी कई साल गुजार देगा, जी सॉरी। जी जी जी। लेकिन औरत को चाहिए होता है ना, मेहनत किस लिए करता है। आप चले जाइए कि हजारों लाखों किलोमीटर जो काम करते हैं बेचारे, वो कौन होते हैं बंदे, वो अपनी फैमिली को चलाने के लिए तो करते हैं। लेकिन अगर औरत जाएगी बाहर तो उसको लगेगा कि भाई मैं क्यों करूँ, ये क्यों करूँ, वो क्यों करूँ। तो ये जो ईगो की प्रॉब्लम है ना, ये एक घरों को बर्बाद कर रही है। इसमें कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। आप कहना ये चाह रहे हैं कि जो पुरुषों के भावनात्मक पहलू है उसको समझते नहीं हैं लोग बिल्कुल नहीं कि वो समझते। कर ही उसके लिए रहा है, हाँ, वो और करिए जबकि उसके लिए। उसको एक तरह का विलेन बना के। सर मैं बताता हूँ आपको, 2017 तक मेरा ये हाल था कि मैं हेयर कलर भी नहीं करता था। मुझे लगता था कि 550 रुपीज़ लग जाएंगे, और उस 550 को मैं अपने बच्चों पे खर्च करता हूँ ना, वो करता। फिर मैं इसका मूल कारण अब आपको मैं बताता हूँ। तो ये कि हम पति ना बहुत बेवकूफ़ होते हैं। हम लोग ना कुछ भी अपने ऊपर नहीं खर्च करते। हम सोचते हैं कि हम जाते हैं मार्केट, अपने बच्चों के लिए ले आते हैं, अपनी बीवी के लिए ले आते हैं, अपने लिए नहीं लाते। फिर अब क्या होता है, घर में जाके उनको मिलता है, जो पत्नियां बाहर से वर्क कर काम करके आ रही है उनको मिलता है, उनका पति कहता है हल्की सी तोंद बाहर है, बाल उसके वाइट है, बेतरतीब तरीके से कपड़े पहन रखे हैं। और जब वो बाहर जाती है तो उनको क्या मिलता है कि एक बंदा मिल रहा है हैंडसम सा, टाई लगा के, कोट लगा के, कोट पहन के घूम रहा है। तो उनकी नज़र में वो बहुत हीरो बन जाता है। जी। लेकिन जो पति होता है उसको लगती है तो यार क्या है, कुछ है किसका लुक। तो वो एक बहुत बड़ा कारण है।
घर का मुर्गा दाल घर बराबर। का मुर्गा दाल बराबर। तो ये कहावत उल्टी हो गई, घर ये का मुर्गा। कहावत, हाँ, ये उल्टी हो चुकी है इस समय। ये प्रैक्टिकली इस समय यही हो रहा है। तो क्या इसमें आप सोशल मीडिया का भी रोल मानते हैं कि सोशल मीडिया पे इस तरह का वातावरण है? बिल्कुल सोशल मीडिया पे एक लड़का अगर कुछ अपनी पोस्ट डालेगा तो उसके कितने फॉलोअर्स और कितने लाइक्स आते हैं? जी। मुश्किल से 10-5, या उसके फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर करते हैं। एक लड़की डाल दे, सो नाइस, ब्यूटीफुल, जॉर्जियस, ये वो, बस लड़कियां जहाज़ों में आ जाती हैं। और इसमें खासकर मैरिड 35+ की आप देखो अधिकतर लेडीज, वो आपको 25+ की लेडीज से ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगी। 35+ वाली, जिनके 2-2 बच्चे होंगे, वो ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव होंगे। मेरे साथ बुरा हुआ, मैं चाहता हूँ किसी और के साथ अब बुरा ना हो। सरकारें जाके, न्याय प्रणाली जागे, औरतें जागें और बच्चे जागें, क्योंकि अलगाव बहुत बुरी चीज़ क्या है। आपको लगता है इसमें जो समाज के ठेकेदार बनते हैं, जो एनजीओ चलाते हैं, जो समाज की चिंता करने वाले लोग हैं या सोसाइटी के लोग हैं, वो लोग भी मौन हो जाते हैं? बिल्कुल सर, मैं अब आपको बताता हूँ, 2017 में जब मुझे सबसे पहले थाने बुलाया गया, जी। मैं वहाँ पे गया तो जो 2 औरतें लेडीज थी, जो लेडीज थी, वो एनजीओ की, वो एनजीओ की थी, सोशल वर्कर। सोशल वर्कर थी। उन्होंने ना मेरी यानी कि कहानी समझने की कोशिश ही नहीं करी। जी। उन्होंने सीधा मेरे पे ताने मारा, आपने अपनी वाइफ को आप जबरदस्ती कैसे रख सकते हो, क्यों रख सकते हो, आपने सेक्शन 9 डाल दिया, अगर आपकी वाइफ जो नहीं आना चाहिए तो आप क्या कर लोगे, आपको मैं अंदर करवा दूंगी, ये करो। उसने मेरी स्टोरी नहीं सुनी, क्योंकि उससे पहले मेरी जो वाइफ थी वो आके सब कुछ बता चुकी थी। तो मैंने उनको बोला कि मैं आपको प्रूफ दिखाऊं, कहते नहीं, मुझे प्रूफ ही नहीं देखने। तो ऐसे ऐसे ठेकेदारों को जब आप बिठाओगे तो कैसे काम चलेगा? हाँ, मैं इस मामले में बहुत अच्छा कहता हूँ न्याय प्रणाली को, लेकिन मैं अपना जो बता रहा हूँ, जितनी भी लेडीज जज मिली, उन्होंने मुझे समझा, सारा कुछ करा, उन्होंने मेरी हर भावना को समझा। इसलिए एक बार फिर मैं पुनः दर्शकों से कहना चाहूंगा कि इस पूरे के पूरे पॉडकास्ट को, जितेंद्र जी की बात को लिंग भेद से न समझा जाए। मुद्दा इसमें समाज में बढ़ रही कुरीति को समझा जाए कि समाज किस दिशा में जा रहा है, समाज किस गर्त में जा रहा है, समाज में बदलते इस परिवेश के कारण, उसमें चाहे महिला हो या पुरुष हो, किस तरीके से समाज को गलत दिशा में लेके जा रहा है। मुद्दा केवल इतना है। क्यों जितेंद्र? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अब आपका फाइनल कमेंट ऐसा है कि जो आपके मन की छुपी हुई बात है और जो आप कहना चाहते हैं, वो निजी भी हो सकती है और पब्लिक भी हो सकती है। देखिए, मेरी निजी है, पब्लिकली सब एक जैसी है। मैं ये बोलना चाहूँगा अपनी इस टाइप की जो भी लेडीज हैं, प्लीज़ यार, वो आपका पति हो सकता है एक अच्छा पति नहीं बन सकता, या अगर आपने ये धारणा बना ली है तो, लेकिन एक अच्छा वो पिता नहीं है, इसका निर्धारण आप क्यों करते हो? दोनों का हक है आपको, आपके पति से अपना पैसा लो ना अपने बच्चों के लिए, लेकिन आप उसको मिलने से वंचित मत करो, क्योंकि बच्चों के दिमाग पे माता पिता दोनों का वो होता है राइट। तो प्लीज़ आप उनके दर्द को भी समझो, आप अपनी लड़ाई रखो निजी, लेकिन बच्चों को उसके बीच में मत लाओ, क्योंकि बच्चों के बीच में आ गई तो उनको ना कभी उनका मानसिक और शारीरिक विकास हो ही नहीं पाएगा, और उनकी आप इस तरीके से करके आप उनकी लाइफ को ना और बेकार कर रहे हो, उन बच्चों की लाइफ को। मधुर जी, मेरा ये आपसे पूछना था कि जिस तरीके से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण कह लीजिए, महिला अलग होती है या जिन किसी के कारण भी अलग हो गई, हम्म, तो अलग होने के कारण जो उनके बच्चे, स्पेशली बालिकाओं के साथ हम्म। सोशल सिक्योरिटी का भी इशू होता है, या फिर उनको आगे सोसाइटी में अपने जीवन में क्या कठिनाइयाँ होती हैं? देखिए, ऐसे बच्चों का सोशल सिक्योरिटी का बहुत बड़ा एक मुद्दा होता है, क्योंकि जब एक फादर होता है ना, उससे बहुत लोग डरते हैं, लेकिन जब एक फादर घर पे ना हो ना, तो उस घर के बच्चों पे, खासकर लड़कियों पे, घर के अपने ही जो होते हैं ना, उनके घर के अपने रिश्तेदार, वो एक गिद्ध की तरह निगाह रखते हैं। उनका यौन शोषण होना बहुत आम बात है, करते हैं उनका यौन शोषण। और वो बच्चे इतने कह सकते हो कि आप इतने दबे होते हैं अपने मानसिक वेदना के कारण, वो बता भी नहीं पाते। इमोशनली हाँ, फ्रेजाइल भी होते क्योंकि जो सिंगल मदर होगी, जो सिंगल सो कॉल्ड सिंगल मदर होगी, वो क्या करेगी? वो अपना जॉब भी करेगी, सब कुछ करेगी, अपने घूमना फिरना भी करेगी। बच्चे घर में अकेले रहते हैं। हैं। बालक उसकी प्राथमिकता के मेन नहीं होते। हाँ, बालक उसकी प्राथमिकता नहीं होती। तो वो फिर क्या होता है कि ऐसे बच्चों के जो सराउंडिंग्स में रिलेटिव्स हैं या कुछ जान पहचान वाले, वो खासकर लड़कियों के साथ शोषण बहुत होता है। लेकिन इस तरफ भी ईगो इतना ज़्यादा है कि कोई सोचेगा ही नहीं इस तरफ।
और आप ये देखिए ना कि जो बच्चे इस टाइप के जो बच्चे भी होंगे ना, उनको ये लगता है कि यार कि पता नहीं मुझे घर से तो प्यार पूरा मिल नहीं पाता, क्योंकि माँ भी कितना प्यार कर लेगी, बाप से वो मिलने नहीं देते। तो उनको जो भी प्यार दिखाता है, दर्शाता है झूठा, वो उसी के साथ जुड़ जाती है। और वो जुड़ जाती है तो आप ये देखिए सोसाइटी है इस लायक कि सबके साथ जुड़ा जाए। उन बच्चों के साथ कितना शोषण होता होगा, लेकिन इस चीज़ को कोई नहीं समझ पा रहा। अब एक मुद्दा और उठता है, क्या अलगाव का कारण आसपास आपके मित्र भी होते हैं, या सो कॉल्ड जो महिला का बॉयफ्रेंड है वो होता है, या अपने भी कुछ मित्र होते हैं वो जानबूझ करके आपको अलगाव की भट्टी में झोंक देते हैं? आपके इर्द गिर्द कैसे लोग होते हैं उनके कारण भी अलगाव होता है? बिल्कुल, जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं उन्हीं के कारण हमारा अलगाव होता है। कोई चौथा नहीं आके करता, कोई तीसरा ही जो हमसे जुड़ा होता है ना वो करता है। क्योंकि वो या तो पति को भड़काता है कि यार तू इतना हैंडसम है, तेरी वाइफ उस लायक नहीं है, ये है वो है, या पत्नी को तो भड़काने वाले बहुत होते हैं जी उसके यार दोस्त जी कि कहाँ तू, कहाँ ये, कहाँ वो, कहाँ इस टाइप से जो उनको भड़काया जाता है कि तू किस पोस्ट पे, वो किस पोस्ट पे, पोस्ट को लेके, आप उनके लुक्स को देके, तो मर्द अपना फायदा उठाने के लिए कुछ जी मर्द वो इस टाइप के काम करते हैं जिसके अलगाव होता है। क्योंकि औरत को लगता है या किसी को भी लगता है, मर्द को भी लगता है कि यार मेरे पास ऑप्शन, तो ये जो ऑप्शन है ना, ये सबसे बुरी चीज़ है। जो लोग ऑप्शन पे तलाशते हैं ना अपने रिश्तों को, वो कभी अपना घर ही नहीं बसा पाते। और आपको मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ कि जो भी इस टाइप के अलगाव होते हैं, या वो जो लेडीज अपने पति को छोड़ के जाती है, उनकी कभी शादी भी नहीं होती। क्योंकि वो भी शांति से नहीं रह वो पाते। भी शांति से नहीं पाती, क्योंकि मर्द उनको इस्तेमाल तो कर लेते हैं कुछ, जी। लेकिन वो कहते हैं जब ये अपने पति की नहीं हुई तो मेरी क्या होगी। हम्म। ये सच्चाई है। आप देख लो कि जो अपना पति छोड़ के आई है, उसको उसके बाद अगर कि कोई शादी कर भी लेगा तो कुछ दिन बाद वो भी छोड़ दे। तो ये सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ सर। इसका मतलब सिंगल पेरेंट्स का जो दौर चला है, हम्म। ये स्कूलों में भी कई बार समस्या आती है। वो माता पिता के सिग्नेचर मांगते हैं, अब सिंगल मदर को भी वहां पे स्वीकार्यता मिल गई है क्या? ये इस यही तो बेवकूफ़ियाँ है। क्यों कर मिली भाई स्वीकृत? क्या बच्चा सिंगल मदर मतलब कैसे हुई? आप मुझे बता दो सिंगल मदर कैसे? क्या बच्चा अकेले पैदा करा? अगर अकेले पैदा नहीं करते तो सिंगल मदर हो ही नहीं सकती। जी। और ये भी मानना बहुत ज़रूरी है कि ठीक है, अगर आप सिंगल मदर लिख रहे हो, क्या आप मेंटेनेंस नहीं ले रहे हो अपने बच्चों की? तो पिता की सहमति उसमें होना। पिता की सहमति होना बहुत ज़रूरी है। ये पासपोर्ट पे भी शायद ये हो चुका है। पासपोर्ट पे भी हो चुका है और ये स्कूल्स में हो रखा है। ये वो यानी कि कई जो बार तो विद्यालय स्कूल मतलब मिलने ही नहीं देते हैं, क्योंकि बिल्कुल, वो बोलती है सिंगल मदर है। महिला सशक्तिकरण एक ऐसा है ना जो सिर्फ़ गर्क में ले जा रहा है और कुछ नहीं। जहाँ पे अगर आपको महिला सशक्तिकरण करना है तो रेप के मामलों को तुरंत सॉल्व करो ना, और चीज़ों को सॉल्व करो। लेकिन आप तो उस तरफ आपका ध्यान नहीं है। रेप पीड़ित कितने-कितने सालों तक अपने आप केसों को नहीं कर पाती। लेकिन हाँ, अगर फादर के साथ या पति के साथ हुए तो पूरी जुडिशरी साथ है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई है ना, अदरवाइज़ तो चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती हैं। कानून का अगर सही से पालन, कानून कोई बुरा नहीं है, लेकिन कानून का पालन सही करने वाला होना चाहिए और बहुत जल्दी करने वाला चाहिए। मैंने बोला ना कि आपको कि आप मेंटेनेंस जब दिलवाते हो तो आप बच्चों की विजिटिंग भी उतनी सख्ती से दिलवाओ ना। हम्म। जो मतलब समय से न्याय न मिले वो न्याय कैसा है मैं ऐसा? बता रहा हूँ कि मुझे अपने बच्चे का ये नहीं पता, 10th में मेरी बेटी ने 10th का एग्ज़ाम दिया, उसका रिज़ल्ट क्या है? मैंने उसकी मम्मी को कई बार मैसेज करा, नहीं मिला। फिर मैंने स्कूल में उनको कॉल करा, तो मुझे बहुत विनती करने के बाद पता चला कि मेरी बेटी के मार्क्स कितने हैं। आप समझ सकते हो कि मेरी पीड़ा कितनी है। तो आप चोरी छुपे भी मिलने जाते थे? चोरी छिपे किससे मिलूंगा जब बच्चों का ब्रेन वॉश कर दिया गया? मेरे बच्चे तो मेरे को देखते ही नहीं है। मेरे बच्चे अगर मिलते भी हैं, कोर्ट ने ऑर्डर करा कि भाई आपको मिलना है और मैं मिलने गया, तो मेरे को कभी बच्चे अपनी मम्मी के पास ही रहते हैं। वो कभी मुझसे बात तक, मेरी तरफ इवन नज़र भी नहीं मिलाते। आप ये देखो ना कि जिस मॉल में मैं बच्चों को, जब वो मेरे साथ लेके सर पे लेके घूमते, तो आज वो बच्चे मेरी तरफ देख नहीं रहे। मैं उनके पीछे पीछे जा रहा हूँ, उनकी मम्मी आगे आगे जा रही है। लेकिन कोर्ट में 10 बार कंप्लेंट करने के बाद भी कुछ नहीं होता। नहीं हुआ मेरे साथ। बेटियों के विवाह जब होंगे तो आप चाहेंगे कि उस समय आपका? मैं तो अभी चाहूंगा सर कि आप मेरे से लो ना, एक बच्चे जितना भी मैं दे सकता हूँ अपने बच्चों को, मुझे देने में कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझसे पैसे लो, लेकिन मेरे बच्चों को तो मुझे मिलने दो ना। मैं उनके सारे पूरी, आप मेरे हफ्ते में भी मिलने दोगे ना, मैं उनके सारे ज़िंदगी काट लूँगा।
लेकिन ये मेरे जैसे बहुत हैं जो तड़पते हैं, लिटरली तड़प रहे हैं अपने बच्चों को लेके, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा सर, कुछ नहीं हो पाता। क्या पता बड़े होकर के उन बच्चियों को ध्यान में आए कि सर वो क्या पता मतलब बड़ा हो, तब तक जब वो बड़े हो मैं ही ना रहूं। जितनी बीमारियों से एक पुरुष इस अलगाव के बाद ग्रस्त हो जाता है, क्या आपको लगता है उसकी लाइफ लंबी होती है? हार्ट अटैक पुरुषों को क्यों होती हैं बीमारियां, हार्ट अटैक वगैरह ज्यादा इसलिए होती है कि वो अपनी दर्द और वेदनाओं को अंदर रखता है, इसलिए उसके साथ प्रॉब्लम है। अब अगर रिजल्ट लेट आया तो उसका कोई फायदा ही नहीं है सर, कोई फायदा नहीं है रिजल्ट का लेट है। अब मैंने अपने बच्चों, अगर मेरे बच्चे 18 के बाद मुझे मिल भी जाते तो मैंने उनका बचपना तो खो दिया ना। आज जब मैं देखता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे जा रहे होते हैं, स्कूल से आ रहे होते हैं, तो आप सोचिए कि मैं कितना परेशान होता हूँ, मैं मेंटली कितना टॉर्चर से गुजरता हूँ उस दौरान, कि जब मैं देखता हूँ छोटे बच्चों को कि, यानी कि ना मैं अब छोटे बच्चों को, लड़कियों को देख ही नहीं पाता हूँ मैं, इतना। याद आ जाती है बच्चों कोई भी फेस्टिवल होता है, उन फेस्टिवल के ना आने से मुझे डर लगने लगा है। कैसे मैं उस फेस्टिवल को, कि जिन बच्चों के लिए मैं दिवाली से दसों बार शॉपिंग करता था कि ये भी ले लूं वो भी ले, आज मेरे को मार्केट जाने का मन ही नहीं करता, किसके ले लूंगा मैं? कुछ पहुंचाऊं तो उससे पहले ही उसकी मामा या मम्मी फाड़ देते हैं चीजें, खराब कर देते हैं। तो उस दर्द को कैसे मैं बताऊं कि क्या है, बच्चों को कैसे, बच्चे मिले ना मिले। मैं अपने लास्ट बर्थडे पे मिला था, अक्टूबर में मिला था, आप मानोगे कि अक्टूबर से अब तक मैं मिला ही नहीं हूँ अपने बच्चों से। और मिला कैसे, मैं उनके पीछे पीछे हूँ, उसकी मम्मी आगे आगे ले जा रही है। एक एक पल बच्चे के साथ का बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपने तो मेरी जिंदगी के 8 साल खराब कर दिए ना, मैं किसको दोष दूं? कोर्ट को दूं, अपने बच्चों को दूं, अपनी उनकी मम्मी को दूं, किसको दोष दूं, मुझे बताइए आप। खोया तो सब कुछ मैंने ना। केवल अहम के कारण। सिर्फ अहम के कारण, या कुछ उनकी अपनी निजी प्रॉब्लम होंगी, लेकिन मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस में जीत चुका हूँ और मैरिट्स पे जीता हूँ। और थैंक्स कि उसकी जरूरत लेडीज थी, इसलिए मुझे जितवा भी दिया, क्योंकि उन्होंने देखा, सारा कुछ देखा, किस तरीके से मैंने संघर्ष करा, कोई एविडेंस की कोई कमी नहीं दी, और दूसरी पार्टी कुछ भी नहीं कर पाई। तो आप समझ सकते हो कि मैं जीता हूँ बिल्कुल मैरिट्स पे। नहीं, आपके बिल्कुल चरित्र में, आपकी भावना में, आपकी संवेदना में, आपकी पारिवारिक जिम्मेदारी में कोई भी त्रुटि नहीं रही होगी, इसलिए आप डोमेस्टिक वायलेंस का केस जीते। बिल्कुल, मैंने कभी कुछ करा ही नहीं। वो अपने ऑफिस की मीटिंग्स रन करती थी, मैं अपने बिजनेस के बाद अपने आप को बच्चों में इन्वॉल्व करता था। बच्चों को लाना ले जाना, ट्यूशन वगैरह सब कुछ, उनको शॉपिंग वगैरह सब कुछ कराना, उनकी हर चीज का ध्यान रखना, क्योंकि डॉटर्स थी तो उनको मैं किसी के सहारे भी नहीं छोड़, सर्वेंट होते हुए भी नहीं छोड़ पाता था। जी जी जी। क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे पैसा कमाने से ज्यादा मेरे बच्चों की सुरक्षा मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण जी जी। है। लेकिन बाद में मुझे क्या मिला? इसीलिए आप कंसर्न भी हैं क्योंकि आपने उस संस्कार में बच्चों को हाँ, पालन पोषण बिल्कुल, किया। मैं किसी के सहारे, मेट्स के सहारे नहीं छोड़ सकता था अपने बच्चों को। उस उन भावनाओं का मुझे आज कीमत चुकानी पड़ रही है ना। मैं बिल्कुल अंदर से टूट चुका हूँ, जर्जर हालत है मेरी अंदर से। मैं किस बीमारी से ग्रस्त नहीं हूँ। इसलिए आप सभी सोशल मीडिया के दर्शकों से मेरा कहना है कि सब पुरुषों से आप जितेंद्र जी की इस पूरे के पूरे वीडियोस को अधिकतम लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि पुरुषों की आवाज अधिकतर समाज तक पहुंचे। समाज के लोगों को इस बात को समझने की जरूरत है कि जितेंद्र जी किस पीड़ा से गुजर रहे हैं। इसमें किसी का दोष नहीं है, इसमें भाग्य का दोष कहें, इसमें सरकार का दोष कहें, कानून व्यवस्था का दोष कहें, या फिर अहम का दोष कहें। ये जो भी निर्णय करना है इस लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से आप सभी के हाथ में है। सभी लोग समाज को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, इसमें बिल्कुल भी लिंग भेद से ऊपर उठ करके अपना मत, मानवीय व्यवहार, मानवीय स्वभाव, हमारे भारत के पारिवारिक परंपराओं के आधार पर हमारे संयुक्त परिवार में जिस तरीके से एक स्वस्थ पारिवारिक प्रणाली होती थी, वो आज कैसे बुरी हो रही है। ये विकृत व्यवस्था समाज को किस दिशा में ले जा रही है। साक्षात आज हमने जितेंद्र वीर जी को सुना, उनकी भावनाएं, उनकी करुणा, उनकी आत्मा से आने वाली आवाज,
उनके बहने वाले आंखों से आंसू, उनके शब्द और ऐसे बहुत सारी बातें जो आज शायद वो न कह पाए हों, उसको भी समाज के लोग समझने की कोशिश करेंगे और इस पॉडकास्ट के माध्यम से समाज में जागरूकता बढ़ेगी। सरकारें, कानून व्यवस्थाएं और स्वयं प्राणी मात्र इससे बहुत सारे इससे संदेश लेगा, मुझे पूरा विश्वास है। और हम सब की भावनाएं जितेंद्र जी के साथ हैं। आने वाले पॉडकास्ट में हम पुनः एक बार किसी भावनात्मक विषय पर आप सभी से मुखातिब होंगे, रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।